देशवासियों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों का क्या काम होता है, किन परिस्थितियों में ये दोनों का उपयोग किया जाता है। साथियों, अगर कानून की बात किया जाए तो हमारे देश के लिए सबसे पहला कानून आता है भारत का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया। सभी कानून का बाप है भारत का संविधान, यानी कि हेड ऑफ लॉ है ये, यानी कानून का सबसे हेड है। चाहे कोई भी कानून हो, वो संविधान के आगे उछल कूद नहीं करेगा, सब संविधान के पीछे पीछे काम करेगा। चाहे वो बीएनएस हो, चाहे वो बीएनएसएस हो, ये सब संविधान के नीचे है, संविधान के नीचे ही ये लोग काम करेगा। यानी साथियों, भारत के संविधान में जो है सब कुछ नहीं लिखा गया, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में। भारत के संविधान में मेन चीज़ लिखा गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होगा, जैसे विधायिका का क्या काम होगा, विधायिका के बारे में बात करेगा, जैसे कार्यपालिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका का क्या काम होता है, उसका क्या कर्तव्य होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया तो फिर कैसे उस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, कोई मंत्री इस्तीफा दे दे कैसे चुनाव होगा। मान लीजिए हमारे देश का जो करोड़ों नागरिक है, वो करोड़ों नागरिकों का जो मौलिक अधिकार दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, मौलिक अधिकार दिए हैं, वो अधिकार को छीन लेता है तो क्या करना चाहिए। तो मेन चीज़ जो है भारत के संविधान में दिया गया है, छोटे छोटे चीज़ नहीं दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीएनएस और बीएनएस को नहीं जानेंगे, बीएनएस को भी समझना जरूरी है और बीएनएसएस को भी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि साथियों, जब आप बीएनएस को समझ लेते हैं, बीएनएसएस को समझ जाते हैं, तब क्या होगा, पुलिस थाने से लेकर कोर्ट कचहरी तक का भी जो मामला होता है, कभी ना कभी हम लोगों को जो है पुलिस थाने से कोर्ट कचहरी से मुकाबला हो ही जाता है। तो उस मुकाबला में जो है लड़ाई लड़ने के लिए आपको जो है बीएनएस को और बीएनएसएस को, ये दोनों का समझना बेहद जरूरी है। और यदि बीएनएस और बीएनएसएस भारत के संविधान के आगे उछल कूद करने लगे तो मुकदमा किसके तहत करना होगा, भारत के संविधान के तहत। इसीलिए बोले हम बीएनएस और बीएनएस दोनों को भी समझना जरूरी है, इसके साथ साथ भारत का संविधान को भी समझना जरूरी है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर बीएनएस क्या होता है और बीएनएसएस क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों कैसे काम करता है, क्या क्या काम होता है। साथियों, अगर कानून की बात किया जाए तो सबसे पहले जो है लॉ को दो टर्म में रखा गया है। एक को रखा गया है सबस्टेंटिव लॉ को, जिसको कहते हैं, देखिए हम लिखे हुए सबस्टेंटिव लॉ, जिसको हम मौलिक विधि कहते हैं। और दूसरा साथियों होता है प्रोसीजरल लॉ, यानी कि प्रक्रिया विधि, यानी कि कोई भी कानून है तो कानून का जो है दो टर्म में बांटा गया है। सबसे पहले किसमें, मौलिक विधि, और दूसरा साथियों प्रोसीजरल लॉ। अभी डिटेल से आपको हम समझाएंगे, ठीक ना साथियों। इसके साथ साथ कानून को फिर दो टर्म में बांटा गया है, जिसमें एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। तो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं बीएनएस और बीएनएसएस, ये आता है क्रिमिनल लॉ के भीतर, है ना। और क्रिमिनल लॉ के भीतर जो है वही आता है बीएनएस और आता है बीएनएसएस। इसके साथ साथ एक और आता है बीएसए, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन आज हम समझेंगे बीएनएस और सिर्फ बीएनएसएस को, ठीक ना। ये क्या काम करता है। बीएनएस को साथियों कहा गया है सबस्टेंटिव लॉ। क्या कहा गया है, सबस्टेंटिव लॉ। सबस्टेंटिव लॉ इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये साथियों अपराध को परिभाषा करता है। बीएनएस का क्या काम करता है, ये अपराध को परिभाषित करता है। जैसे मान लीजिए साथियों, एक बैंक है और एक बैंक को जो है दो आदमी लोगों ने घुस कर जो है चोरी कर लिया, किसी सामान को वहाँ से 5 लाख 10 लाख रुपए वहाँ से निकाल के भाग गया। तो वो व्यक्ति के ऊपर कौन सा अपराध में गिनती आएगा, उन्होंने क्या अपराध किया है, ये जो है तय करता है कौन, बीएनएस तय करता है। उसको सजा कैसे मिलेगा, ये तय करता है बीएनएस। हमारे साथी दो व्यक्ति जो है बैंक में, क्या उसको डकैती के अपराध में रखा जाएगा या लूट के अपराध में रखा जाएगा या चोरी के रूप में इसको अपराध में रखा जाएगा, तो ये कौन तय करता है, ये बीएनएस तय करता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि 5 से अधिक लोग अगर कोई चीज़ को अगर हड़प रहा हो, चोरी कर रहा हो, तो उसको कहते हैं हम डकैती करना। लेकिन 5 से अगर कम हो, अगर 2 लोगों अगर बैंक में जाके अगर पैसा वगैरह चोरी किया है, तो इसको आप नहीं कह सकते हैं कि ये डकैती, इसको आप कहेंगे लूट किया गया है, लूटा गया है। तो ऐसे साथियों यही चीज़ बताता है बीएनएस, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को जान मार दिया चाकू से, उसका मृत्यु हो गया, तो मृत्यु कर जाना क्या कहलाएगा, हत्या। तो हत्या को परिभाषित कौन कर रहा है, तो हत्या को परिभाषित कौन कर रहा है भैया, यही हमारा जो है जो बीएनएस है, यही हमारा बीएनएस बताता है
कि देखो इस प्रकार से करना हत्या कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति को जो है पूरा व्यक्ति को खूब ज्यादा चुगली कर रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में पूरा उसको प्रेशर बना दिया है कि तुम मर जाता, तुम ये हो जाता, तुम वो हो जाता, अन्य मरने के लिए उसको पूरा जो है उत्साहित कर रहा है। तो मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के लिए जो है जो मरने के लिए उत्साहित कर रहा है, उस व्यक्ति को जो है कौन सा धारा के तहत मुकदमा होगा, यानी कि कौन सा अपराध कहलाएगा, वो तय करता है क्या, बीएनएस तय करता है। कौन तय करता है, बीएनएस तय करता है। तो ये साथियों बीएनएस बताता है, और बीएनएस में ये बताता है कि अगर इस प्रकार से किया तो उसकी सजा कितना साल का होगा, क्या उसका जुर्माना होगा, सजा का परिभाषित करता है। अपराध का परिभाषित करने का मतलब ये हो गया कि अपराध को बताता है कि कौन सा कंडीशन में कौन सा अपराध आता है। अगर मर्डर कर दिया तो कौन सा मर्डर, हाफ मर्डर, कौन मर्डर हुआ, ये चीज़ कौन बताता है, तो बीएनएस बताता है। उसके लिए सजा कितना साल का होगा, उसके लिए क्या जुर्माना होगा, ये प्रावधान टोटल कौन करता है, बीएनएस बताता है। अब साथियों बीएनएस के बाद आ जाता है बीएनएसएस। बीएनएसएस बताता है साथियों ये काम करता है, ये प्रोसीजरल लॉ में आता है। प्रोसीजरल लॉ में क्या होता है, जैसे पुलिस कैसे काम करेगा। मान लीजिए कोई अपराध हो गया या अपराध होने से पहले तो पुलिस का क्या क्या काम होगा। जैसे मान लीजिए कोई अपराध हो गया तो पुलिस जो है किस प्रकार से जो है व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा, गिरफ्तार करते समय जो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेगा। इसके बाद पुलिस कब जो है उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा, कब किसी भी व्यक्ति को बेल के लिए जो है कोर्ट फाइल करेगा वकील लोग, यानी वकील कैसे काम करेगा, पुलिस काम कैसे करेगा, मजिस्ट्रेट काम कैसे करेगा, जज काम कैसे करेगा, किसी भी व्यक्ति को बेल कब होगा, बेल के लिए फाइल कब होगा, किसी भी व्यक्ति को जो है पेशी में कब बुलाया जाएगा। ये टोटल जो प्रक्रिया चलता है काम वाला कोर्ट का और पुलिस थाने का, आने के पुलिस का क्या काम होता है, ये टोटल काम साथियों किसके तहत होता है, तो बीएनएसएस के तहत होता है। मान लीजिए पुलिस आ गया आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो पुलिस से आप क्या क्या पूछिएगा, पुलिस का क्या क्या अधिकार है जब आपको गिरफ्तार करने जाएगा, तो क्या क्या वो चीज़ जो है, तो किस प्रक्रिया के तहत आपको गिरफ्तार करेगा, किस प्रक्रिया के तहत का मतलब साथियों कि अगर गिरफ्तार करने गया है पुलिस, तो पुलिस जब गिरफ्तार करने गया है तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है उसको पहले बताना होगा कि आपको हम इस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हैं। गांव का कोई अगर हेड रहेगा तो उनसे साइन कराना होगा, हस्ताक्षर कराना होगा, कितना टाइप को गिरफ्तार किया है ये चीज़ बताना होगा। और किसी व्यक्ति को मनमानी कहीं से गिरफ्तार कर लिया तो उसके घर वाले को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये टोटल जो प्रक्रिया है वो कौन बताता है, बीएनएस बताता है। गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के बाद उसको कोर्ट कब लेके पहुंचेगा, ये सारे कुछ कब बताता है, कौन बताता है, तो बीएनएस बताता है। इसके बाद कोर्ट में चला गया, मजिस्ट्रेट कब फिर उस प्रकार कैसे काम करेगा, जज कैसे काम करेगा, ये टोटल जो है होता है वो बीएनएसएस के तहत मतलब ये पूरा प्रक्रिया चलता है। इसीलिए इसको कहा गया है प्रोसीजरल लॉ, इसीलिए इसको कहा गया प्रक्रिया विधि। ये सिर्फ क्या कर दिया, ये अपराध को सिद्ध कर दिया कि ये अपराध हो गया, ये मर्डर कर दिया, बोलिए ये अपराध हो गया, बोले इसका इतना साल का सजा होगा। अब किस प्रक्रिया के तहत सजा मिलेगा, कब उसको कोर्ट बुलाया जाएगा, कब उसको पेशी में बुलाया जाएगा, सजा हो गया भैया, इसके बाद कब उसको जेल से छोड़ा जाएगा, कब उसको जमानत किसी मामले में किया जाएगा, ये सारा कुछ जो है बीएनएसएस के तहत जो है चलता है। यानी कि इसमें मेनली जो है कैसे वकील काम करेगा, कैसे जज काम करेगा, कैसे मजिस्ट्रेट काम करेगा, कैसे जो है पुलिस काम करेगा, ये सारा जो है कौन बताता है, प्रोसीजरल लॉ। यानी कि ये कौन बताता है, बीएनएसएस बताता है, इसीलिए इसको प्रोसीजरल लॉ कहता है, इसलिए इसको प्रक्रिया विधि कहा जाता है। और ये सिर्फ अपराध को सिद्ध करता है, इसलिए इसको कहा गया है मौलिक विधि। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि बीएनएस का क्या काम होता है और बीएनएसएस का क्या काम होता है। बीएनएस का सिंपल काम होता है अपराध को सिद्ध कर देना, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह से कोई घटना घटती है तो उस घटना को कौन सा अपराध में रखेंगे। और इसके बाद साथियों बीएनएसएस का काम होता है कि अपराध अगर कर दिया है तो अपराध करने के बाद उसको सजा किस प्रक्रिया के तहत जो मिलेगा, सजा पर देने के लिए जो है पुलिस कब उसको लेके आएगी, कोर्ट लेके आएगी, कब उसको जो है पेशी में बुलाया जाएगा, कब उसको बेल किया जाएगा, इसको जो है बीएनएसएस के तहत रखा गया। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा